कोरोना काल में कांग्रेस कैसे हुई विवश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज दिन भर आपने देखा, हालांकि कई सारी सुर्खियां रही, लेकिन एक सुर्खियां जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बटोरी वो रही कि आज कांग्रेस ने अपनी अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक बुलाई और ये बैठक का जो मकसद था कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार फेल रही है और कैसे कोरोना काल की जो बात की जाए, जो प्रवासी मजदूर है उसे लेकर सरकार के खिलाफ एजेंडा तैयार करने का मकसद था। लेकिन इस बैठक की अगर सबसे खास बात ये रही, इस बैठक में विपक्षी दल के जो मुख्य पार्टियों की अगर बात की जाए, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी नदारद रही। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हमें तो न्योता ही नहीं दिया गया, हमें बुलाया नहीं गया, इसलिए हम नहीं आए। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये उठता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी, जिसके एक बुलावे पर तमाम पार्टियां आ जाती थी, और बात करें सपा बसपा की, इन पार्टियों का जिक्र इसलिए बहुत ध्यान से देना होता है क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि कोई भी राजनीति उत्तर प्रदेश के बिना नहीं हो सकती। चाहे अगर आप केंद्र में अगर आपको अपनी धर मजबूत करनी है तो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूती करनी होगी। लगातार आप खबर तो देख रहे होंगे, लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये बैठक बुलाई क्यों क्यों गई। कभी बस का जो ड्रामा चला, उसी बीच आज बैठक का न्योता दिया गया, बैठक की गई, वो भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में। इसके पीछे का मकसद क्या है, आखिर इसके मायने क्या है, हम ये मायने समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे जो तथ्य है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि आखिर क्या इसके मायने हैं, आखिर इसका मकसद क्या है, जो आप भी समझना चाहेंगे और जानना भी चाहिए। क्योंकि खबर तो आप देखते हैं, लेकिन कई बार जो हमें खबरें परोसी जाती है उसके पीछे का सच कुछ और रहता है, वो सच हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी कई बार एकजुट, अगर हम पीछे ज्यादा नहीं जाए, इसी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कई बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार विपक्ष वैसे ही अधूरा अधूरा सा रह जाता है। कोई पार्टी आती है तो कोई पार्टी नहीं आती। अभी हम इस वक्त की बात करें, कोरोना काल चल रहा है देश में, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पे एक कंफ्यूजन वाली स्थिति भी दिखाई देती है। कभी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से लॉकडाउन का हम स्वागत करते हैं, आपको याद होगा खुद सोनिया गांधी ने कहा, फिर उसके बाद वहां लॉकडाउन जल्दबाजी भी कर दी गई और अब बैठक बुलाई गई। बैठक तो बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा अगर ध्यान खींचा है लोगों का तो वही कि सपा बसपा इस बैठक से नदारद रही। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया। तो इसके क्या मायने समझा कि सपा बसपा क्यों नहीं इस बैठक में आए? नहीं, देखिए, इसको ये क्यों नहीं पहुंचे, इसके पीछे की वजह जो है वो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं मायावती जी की। मायावती को आप देखिए, 2 दिन से जो मायावती के बयान आ रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी की बस राजनीति पर उनका बयान आया हो या अभी जो गहलोत ने पैसे मांगे हैं कोटा छात्रों के ऊपर जो बिल भेजा गया यूपी सरकार, उस पर जो बयान आया वो एकदम बीजेपी से मिलती जुलती लाइन है मायावती की। और कांग्रेस के खिलाफ प्रियंका गांधी को खुलकर उन्होंने स्लैम किया इस मामले पर, और इस मामले पर अमानवीय हरकत बताई कांग्रेस की कि आप इस तरह से पैसे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खिलाफ है। और आज अगर उस बैठक में मायावती शामिल होती तो उनका जो विरोध है, कांग्रेस का विरोध, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको हमने भी पहले भी इससे बात की है कि योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक प्रियंका गांधी को राजनीति करने का मौका देकर। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में जब भी प्रियंका गांधी किसी मुद्दे को उठाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार उसका जवाब न देने की बजाय बढ़ चढ़कर उसका जवाब देती है, उनको एक तरह से मैदान देती है कि आइए आप राजनीति करिए। और इसके पीछे बीजेपी का मकसद ये है कि जो 2 विपक्षी मुख्य पार्टियां है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बीच कांग्रेस को कई तीसरे दल को खड़ा किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रयोग पहले कर चुके हैं। पहले अखिलेश राहुल भी साथ में आ चुके हैं, मायावती अखिलेश और कांग्रेस भी साथ आ चुके हैं और दोनों बार फेल हो चुके हैं। इस बार अगर इसको समझ कोशिश करें तो क्या ये समझा जाए कि जो खासतौर पर मायावती का अगर जिक्र किया, तो मायावती नहीं चाहती कि जो केंद्र में, जो अगर बड़े स्तर पर राजनीति की हम बात करें, तो वो अब कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती है पार्टियां। अब क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी रहने गई, पहले एक वक्त था कांग्रेस के एक इशारे पर तमाम पार्टियां एकजुट हो जाती,
बिल्कुल सही बात कही आपने, सही पकड़ा कि ये जो दो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव और मायावती, ये नहीं चाहते कि ये संदेश जाए कि हम कांग्रेस के पिछलग्गू है, कि कांग्रेस ने बुलाया। और आप देखेंगे कि कांग्रेस का अभी कोई वर्चस्व ऐसा बचा नहीं है पूरे देश में। आप देखिए सब जगह से सिमटते जा रही है और तीसरे नंबर की पार्टी बनते जा रही है। जहां क्षेत्रीय क्षत्रप है उन जगह पर आप खास तौर पर देखेंगे तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी, कई जगह पे तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। दिल्ली के चुनाव में हमने देखी कि कई कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, अलका लांबा जैसे उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो कांग्रेस जो है कहीं सर्वाइव नहीं करती। तो ये एक तरह से ये जो बात करें सुनील जी, तो कांग्रेस तो कुछ रह ही नहीं गया उत्तर प्रदेश में। तो इस बार जो अमेठी एक सीट बची थी, अमेठी से भी राहुल गांधी जब हार गए, तो एक जो जिस कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी की एक पहचान थी उत्तर प्रदेश की राजनीति से, लेकिन अब वो पहचान भी खोती नजर आ रही है। तो क्या यही सब है? हाँ, एकदम। मैंने पहले कहा आपको कि उत्तर प्रदेश में इसीलिए योगी आदित्यनाथ इनको जिंदा करना चाह रहे हैं, ताकि जो MY इनका समीकरण चलता है, मुस्लिम और यादव वोट जो है और दलितों का खास तौर पे जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं समझा जाता है। हालांकि ये मिथक टूटे हैं, दलितों ने भी वोट दिया है, मुस्लिमों ने भी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो कुछ कट्टर कोर वोटर से जो इनको वोट देते हैं, तो बीजेपी की कोशिश ये है कि प्रियंका को यहाँ जिंदा करके आपस में इन तीनों दलों में उन वोटरों को बांटा जाए और आने वाले चुनाव में बीजेपी इसका फायदा ले। अब कांग्रेस के साथ ये दोनों पहले दल प्रयोग कर चुके हैं, तो इसलिए पिछलग्गू बनना नहीं चाहते, क्योंकि केंद्रीय लेवल पर अगर कोई फैसला होता है और उसके साथ अगर ये जाते हैं तो राज्य के लेवल पर ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राज्य के लेवल पर इनकी अपोजिशन में कांग्रेस भी है, कांग्रेस का ये विरोध करते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने न प्रियंका के स्टैंड का विरोध किया, न गहलोत वाले वो कांग्रेस के लाइन पर चलते दिखे, लेकिन मायावती खुलकर एकदम अपोज कर रही है। तो वहां विचारधाराओं का फैक्टर है, इसलिए इन दोनों दलों ने दूरी बनाना अलग ही बेहतर समझा। और एक तरह से ये दल अगर उस बैठक में जाते तो ये हो जाता कि हाँ, हमने कांग्रेस की अगुवाई स्वीकार कर ली है और हम कांग्रेस की अगुवाई में उनके पीछे पीछे। सपा बसपा शामिल नहीं हुई तो वो अब नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया में वो रहे, और वो अपनी पहचान एक अलग बनाना चाहती है, जिस तरह से दिखाया भी गया। वही इसका क्या मतलब समझे? आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं गया क्या? अब आम आदमी पार्टी के लिए ये समझा जा रहा है कि कई बार तो ये बयान आते रहे कि बीजेपी का भी पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसा ही समझ रही है? नहीं, देखिए इस तरह के तो आरोप लगते हैं कि केजरीवाल कभी कहते हैं कि ये संघ का आदमी है, कभी कहते हैं बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन दिल्ली चुनाव में देखा है बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी पार्टी है। लेकिन बेसिकली इसका ये है कि कांग्रेस ने इस बैठक में उनको न बुला के ये बताने की कोशिश की है कि हम आपको तरजीह नहीं देते, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में आपने देखा होगा, दिल्ली चुनाव में इनके बीच में तल्खी बढ़ी और पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति की शुरुआत हुई है वो कांग्रेस के खिलाफ ही हुई थी। आपने याद किया होगा कि कलमाड़ी और शीला दीक्षित वो लिस्ट लेके घुमा करते थे, अटैची पर सबूत हमारे पास है। तो केजरीवाल की तो राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस के खिलाफ हुई है। और फिर पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि वो केजरीवाल कांग्रेस के पास गए कि अजी हमको गठबंधन में ले लीजिए मिलकर गठबंधन कर लेते, कांग्रेस ने नकार दिया उनको। तो एक तरह से कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की ना, हम आपको समझते नहीं कि आप हमारे कुनबे के नेता है, क्योंकि आपने हमको दिल्ली चुनाव के वक्त या जब भी दिल्ली चुनाव में तो हमने आपको समर्थन दिया ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मतभेद उमड़ते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ राजनीति की, हमारे नेताओं के खिलाफ इतने मुखर होकर बोलते रहे, हमें भ्रष्टाचारी कहते रहे, उनको कैसे हम अपने कुनबे में शामिल कर लें। और इनको लगता है, कांग्रेस को ये भी लगता है कि दिल्ली के अलावा इनका जनाधार है कहाँ, और कांग्रेस दिल्ली में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है, तो इसलिए इनको मौका वो देना नहीं चाह रही है। इसलिए केजरीवाल को आज, मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल जो विश्लेषण है, कि इसलिए केजरीवाल को आज दूर किया गया है और उनको बताया गया है कि आप हमारे कुनबे के नेता नहीं है। जी सुनील जी, ये समझ नहीं आया, कोरोना काल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस स्थिति से पूरा देश गुजर रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ऐसे दुख जता रही थी कि वाकई ऐसा लगता था कि दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। जो प्रवासी मजदूर की हम तस्वीरें देख रहे थे, बसों का के ऊपर जो राजनीति हुई वो तो ऐसी हुई कि आप उस पर क्या कह सकते हैं कि राजनीति नीचे स्तर पर गिर सकती है। लेकिन आज जो बैठक बुलाने का अगर हम मकसद समझे, क्या इस कोरोना काल की वजह से, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर पहले भी राहुल गांधी लगातार ट्विटर कह ले, आप ऐसे भी लगातार गिरते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रहा। तो सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से मरी हुई राजनीति हो गई है, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का तो ऐसा लगता है कि
याद भी नहीं रहता लोगों को जो 70 साल इस देश पर राज किया, आज वो कांग्रेस पार्टी बिखर गई है। तो क्या राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी चाहती है कि प्लॉटिंग की जाए, कुछ प्लॉटिंग तैयार की जाए, विपक्ष की बैठक बुलाया जाता है ताकि एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया जाए, उन्हें गिरा जाए, दबाव बनाने की कोशिश की जाए? इस बैठक का मकसद हम क्या? नहीं, मकसद बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर है कि कांग्रेस कहीं है नहीं। चुनाव में आप देखेंगे तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी लगातार वो पहचान खोते जा रही है। राज्य दर राज्य उनकी कई जगह सरकारें थी। मध्य प्रदेश में हाल ही में उन्होंने अपनी सरकार खोई है। कुल मिलाकर तीसरे नंबर के दर पर महाराष्ट्र में वो साझीदार है, झारखंड में वो साझीदार है, पंजाब में कुल मिलाकर उनकी एक अपने पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में थी वो भी चली गई। तो कांग्रेस को अपनी उपस्थिति तो दर्ज करानी है ना कि हम बचे हुए हैं और हम बड़ी पार्टी है, लीडिंग पार्टी है। तो ये बीच बीच में एक्सरसाइज इस तरह की करते रहे। तो आज ही उसी तरह की एक्सरसाइज थी कि जो बिखरा हुआ कुंभा है, क्योंकि जब से 2014 से मोदी आए, मोदी वर्सेस ऑल का जब नारा दिया गया और जो हाल हुआ इन छत्रपों का, तो उसके बाद से छत्रप भी ये सोचने लगे हैं। पहले जिस तरह से छत्रप मतलब साथ में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उसके बाद मजबूरी हुई। आपने देखा कि महागठबंधन हुए, कई 4-4, 5-5, 6 दल मिलकर वो चुनाव लड़ते रहे आपस में। तो ये बाकी सब दलों की भी मजबूरी है और कांग्रेस की भी मजबूरी है कि थोड़ा सा बीच बीच में हम बताते रहे, जताते रहे। हालांकि ऐसी कोई चिंता ना। आज बैठक का मकसद क्या था? बैठक का मकसद था कि मजदूरों पर हो रहे इस पर क्या आप प्लानिंग करेंगे। आपकी जितने राज्यों में आपकी सरकार है, अगर चाहते आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट पैसा खाते में डालें, क्या कांग्रेस सरकार जहाँ शासित है, राजस्थान में ले लीजिए आप, पंजाब में ले लीजिए, क्या आपने इसकी शुरुआत कर दी? छत्तीसगढ़ में न्याय योजना की शुरुआत की गई और इसे बढ़ चढ़कर प्रमोट भी किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार से भी यही मांग कर रही है। आज बैठक की गई, इकट्ठा हो गए, इकोनॉमी को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा गया और खासतौर पर प्रवासी मजदूरों पर जो सियासत हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए लॉन्चिंग की कोशिश फिर से की जा रही है, क्योंकि लगातार जो कोशिश की जाती है सोनिया गांधी, अब फिर से आपने देखा कि कैसे हरियाणा चुनाव में भी वो प्रखर हुई और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। तो वो जो एक कहते हैं ना कि मोह, बेटा मोह ऐसा गया है सोनिया गांधी को कि वो जाती नहीं जा पाता है, और बार बार वो कोशिश करती हैं कि किस तरह से लगातार एक तरीके से पूरे देश में वो जताने की कोशिश की जाए कि कांग्रेस पार्टी ही जनता की हितैषी है। तो क्या आपको लगता है कि इस बैठक को जो बुलाया गया उसके पीछे एक ये भी वजह थी? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है वो कि राहुल गांधी जिस तरह से फेल होते जा रहे हैं हर मामले पर, और उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बहुत कम है। उनकी अपनी पार्टी नहीं, उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बहुत कम है। इसलिए कई जगह से आवाज उठती रहती है कि प्रियंका गांधी को कमान दी जाए, प्रियंका गांधी को कमान दी जाए। तो अपनी पार्टी में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। बाकी यूपीए में जो बाकी दल है उनको स्वीकारेंगे, इस पर तो बहुत ज्यादा मतलब कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि उनको कोई कबूल नहीं करेगा कि उनके लीडर बने। तो सोनिया गांधी अपनी ओर से ये कोशिश कर रही है। रही बात आपने छत्तीसगढ़ की न्याय योजना की बात की, तो न्याय योजना सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ किसानों के लिए न्याय योजना है। किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा। और छत्तीसगढ़ में पहले से रमन सरकार जब थी वहां पे, तो इतनी योजनाएं वहां पे किसानों के लिए, तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए उन्होंने लॉन्च कर रखी है। उसी में से किसी योजना का आप नाम बदल करके या किसी का कट करके किसी में डाल के इस तरह की आप राजीव गांधी का नाम लेकर एक योजना शुरू कर दे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा। दोहरी राजनीति समझ नहीं आती। एक तरफ आप वहां पे किसानों को चलो खाते में पैसे डाल रहे, अच्छी बात है। यूपी की जनता के लिए उन्हें चिंता हो गई, हजारों बस लगाई और एक तरह दिखाया गया कि सरकार उन्हें मदद करने नहीं दे रही। तो दूसरी तरफ राजस्थान जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, वहां क्या दिक्कत हो जाती है? छात्रों को भेजा जाता है तो उसका बिल दे दिया जाता है। वो छात्र भी तो हिस्सा ही है देश के, क्या वो अलग से कहीं से आते हैं? ये आपको क्या कंफ्यूजन है क्या कांग्रेस पार्टी में? समझ नहीं पा रही कि कैसे सियासत को साधना है, सियासत कह ले या वाकई चिंता है, हमदर्दी है, समझ नहीं आ पा रहा। नहीं, देखिए कांग्रेस हमेशा से कंफ्यूज रही है, हर मामले में कंफ्यूज रही। धारा 370 हटाई तब भी कंफ्यूज थी, सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त कंफ्यूज थी, अपनी नेताओं के अलग अलग बयान, आत्मनिर्भर पैकेज पर जो पैकेज आया, पैकेज पर देखिए कई बड़े नेताओं ने तारीफ की कि बहुत अच्छा पैकेज है। फिर उसके बाद कांग्रेस के अंदर से नहीं, पैकेज अच्छा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की आलोचना हो रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री जो है, गहलोत सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, आत्मनिर्भर भारत देश पहले हमारे लिए आता है। तो कांग्रेस में हर मामले पर, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया इसीलिए अलग हो गई क्योंकि वो मतभेद राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी तय ही नहीं कर पाती एक फोरम में आकर कि हमें क्या करना है। और जो बात आपने
कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति। तो जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि आप जो ये मोदी सरकार को सलाह दे रहे हैं, सबसे पहले आप अपने राज्य में उसको करिए। तो उसका आप करेंगे तो केंद्र पर ऑटोमेटिकली दबाव बनेगा, दूसरे राज्यों पर दबाव बनेगा कि राजस्थान ने ये किया तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, आप दबाव बनाने की राजनीति तो ये हो सकती है कि आप अपने राज्य के मजदूरों को, भरतपुर में अभी भी मजदूर जो है दिखाया जा रहा है वो पैदल चल रहे हैं सड़क पे। अरे भैया, आप उनको जो बसें हैं उनसे लाके सीमाओं पर छोड़ दीजिए, किसी सीमा में बस में मजदूर भर के जाइए। कौन राज्य आपको मना करेगा छोड़ने के लिए? पहले आप अपने राज्य से तो शुरुआत करिए, जो बसें आप एक्सपो की तरह दिखाने के लिए लाए। की बात को समझे सुनील जी, अगर सिंपल शब्दों में समझे तो क्या इसका ये मतलब है कि लोगों की चिंता कम, अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश की गई, और क्या ये जो बैठक की गई इससे वाकई मोदी सरकार पर एक दबाव बनाया जाएगा? क्योंकि प्रवासी मजदूर की स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। नहीं, कोई दबाव नहीं बनने वाला। देखिए, ये मतलब एक्सरसाइज जो है, आपको लगता है कि जो, क्योंकि मोदी सरकार की नीति है, कभी आपने देखा होगा कि इतने दिनों में सीए एनआरसी इसका उदाहरण है, इतना दबाव बनाया गया लेकिन वो 1 इंच पीछे नहीं हटे, कोई बदलाव उन्होंने अपने स्टैंड में नहीं किया। इससे पहले और जो भी मुद्दे थे, तो मोदी सरकार की खासियत ये कि एक बार उन्होंने जो कदम उठा लिया उसके पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सियासी दलों की इनकी एक एक्सरसाइज है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये सिर्फ उनको अपना जो बिखरा हुआ कुंपा था उनको समेटने की एक एक्सरसाइज थी, उन्होंने किया कि आओ भाई, कहते हैं ना कि बहुत दिनों से मिले नहीं, चाय पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा सा गप्पे लड़ा लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, मिल तो सकते नहीं, तो चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आ जाइए, बातचीत कर लेते हैं। पहले भी कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी कुछ अलग एग्जाम्पल सेट करती तो जो उसका धारा कमजोर हो चुका है, लोग भूल चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी थी, वो याद करती है इन प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस पार्टी मदद कर देती, बल्कि सियासत की वजह। अगर बस की भी बात हुई, बस सीधा सीधा भेज देते, तो इतनी अपने ही राज्य का अगर एक एग्जाम्पल सेट करते तो कुछ और ही स्थिति। और अब देखना होगा कि जो आज बैठक हुई इसका क्या कुछ इफेक्ट होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे बैठ के पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। हालांकि अगर देखा जाए इसकी बैठक के पीछे पहले तो ये भी खबर आ रही थी कि शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक होगी, तब सपा बसपा शामिल होती शायद। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का कहा जा सकता है वो वर्चस्व नहीं है जिसके पीछे पीछे अब हर पार्टियां आ जाए। हालांकि कई पार्टियां शामिल हुई, लेकिन जो मुख्य पार्टियों की बात करें वो आज शामिल नहीं हुई। अब क्या वाकई कांग्रेस पार्टी अपनी बिसात बिछा पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन शर्म भी आती है कि ऐसे वक्त में जो लोग हैं वो मजबूर हैं। सबने मजबूरी पर बात तो कर ली, उन मजदूरों पर सियासत तो खूब हो गई, और लगातार सियासत चमकाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसका आज एक तरीके से आपने एग्जाम्पल भी देखा बैठ के भी। अगर इस बैठक का मेन मकसद होता कि इन मजदूरों को कैसे मदद की जाए तो कुछ और स्थिति होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जो राय है उस पर हम फोकस करें। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ और उसके पीछे तथ्यों के साथ, क्योंकि खबर तो आप लगातार देखते ही रहते हैं, उसके पीछे तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो हम बताने की लगातार कोशिश करते हैं। नमस्ते।